गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? लगता है लॉकडाउन की स्थिति में मुझे आशा है कि आप बड़े अच्छे तरीके से घरों में बैठ के पढ़ रहे होंगे, अपने टॉपिक तैयार कर रहे होंगे, नोट्स तैयार कर रहे होंगे। इन सभी को अपनी अलग से एक फेयर बुक में नोट करना है, आपको इकोनॉमिक्स की कॉपी तैयार करनी है। चलो, हमने आज से पहले जो सेशन किए उन सेशन में हमने अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, व्यष्टि और समष्टि में अंतर किया था, आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, उपभोक्ता का व्यवहार कैसे काम करता है, उपभोक्ता संतुलन क्या है, तटस्थता वक्र क्या है, बजट रेखा क्या है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिमांड। चलो, ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए हम शुरू करते हैं। डिमांड बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। +2 के सिलेबस में, फाइनल एग्जाम में भी इसमें काफ़ी अंकों के क्वेश्चन आते हैं आपको, और इकोनॉमिक्स का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आप अच्छे से तैयार करना है। डिमांड है क्या? डिमांड, मान लिया मेरी इच्छा थी। सामान्य अर्थों में तो हम इच्छा और डिमांड, मांग, एक ही बात मानते हैं। मेरी इच्छा थी मोबाइल की और मोबाइल मैंने खरीद लिया, ये मेरी मांग थी। हो सकता है आपकी भी कुछ मांग हो सकता है आपको एक मोबाइल की ज़रूरत हो, इच्छा हो, एक बाइक की ज़रूरत हो, इच्छा हो, एक कार, 3 हो सकती है आपके पास। परंतु क्या आप यह इच्छा ही रहेगी तब तक जब तक आपकी इच्छा है? क्या आपके पास पैसा है इसे खरीदने के लिए? मान लिया अगर आपके पास पैसा है तो भी क्या आप इस दी हुई कीमत, जितनी कीमत लगनी है मोबाइल की, कौन सा मोबाइल लेना है, बाइक की कितनी कीमत है, 50,000 है, 60,000 है, कार की कितनी है, उतने रुपए हैं? और अगर हैं तो क्या उसे खरीदने के लिए तैयार हैं? तो मांग कौन सी होगी? मांग अर्थशास्त्र में विभिन्न अर्थों में प्रयोग की जाती है। सामान्य जो हमारी इच्छा है वो इच्छा ही रहती है अर्थशास्त्र में, जबकि मांग शब्द का भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे जैसे हमारी इच्छा हुई, सबसे पहले उपभोक्ता की इच्छा होती है। मान लिया आपकी 3 इच्छाएं थी, उनमें से एक ले लेते हैं, या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। कूलर, आजकल गर्मियों का सीजन है, हमें कूलर की आवश्यकता रहेगी, तो हमें एक कूलर खरीदने की हमारी इच्छा है। ये इच्छा ही है, मांग नहीं हुई है। मांग कब होगी? हमारे पास धन है। मान लिया हमारे पास घर पे 40,000 रुपए पड़े और उसकी कीमत एक कूलर की लगभग अंदाजा है हमारा कि 8,000 रुपए लगेंगे, तो 40,000 रुपए पड़ी हैं, तो धन भी है और इच्छा भी है। क्या मांग हो गई? जी नहीं, अब भी मांग नहीं हुई है, ये हमारी इच्छा ही मात्र ही रही है। तो मांग कब होगी? तीसरा पॉइंट हम तैयार, तत्परता, अर्जेंसी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, यानी डिजायर हो हमारे पास, हमारी मनी हो, और अर्जेंसी हो यानी इच्छा है, धन है, और हम खरीदने को तैयार हैं उन 60,000 रुपए की कीमत में। तो क्या अब मांग होगी? जी नहीं, अर्थशास्त्र में अभी तक मांग नहीं हुई है। इसमें कुछ पॉइंट हमें और जोड़ने पड़ेंगे। क्यूपी, क्वांटिटी और प्राइस, यानी हमें कितनी मात्रा खरीदनी है। मान लिया तैयार शब्द का अगर मैं दोबारा एग्जाम्पल से क्लियर करूं तो 40,000 रुपए हमारे पास पड़े हैं और 8,000 रुपए उसकी कीमत है। हमें कूलर खरीदना है, आराम से हम तैयार हैं या नहीं? यानी हो सकता है हम उन 40,000 रुपए को अपने बच्चों के कपड़ों पे, किताबों पे, फीस पे, या माँ की दवाइयों पे, या अन्य कार्यों में खर्च करना चाहते होंगे। हम खरीदनी हो अभी हमें पूरे वर्ष भर के लिए, तो हम उन 40,000 रुपए में से खर्च करने को तैयार हैं। और कीमत और मात्रा यानी कितनी चाहिए हमें कूलर? हो सकता है हमें एक कूलर ना चाहिए, हमारी ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट फैमिली में 5 रूम का हमारा घर है, 5 कमरों का, और उसमें सभी में हमें कूलर चाहिए। तो सभी में चाहिए तो इसका मतलब 8,000 रुपये मान लिया एक कूलर की कीमत है, और 5 कूलर चाहिए, कितने रुपए हो गए? 40,000 रुपये हो गए। 40,000 रुपये हैं हमारे पास,
अब कहोगे सर अब क्या हमारी मांग हो गई? जी नहीं, अभी भी मांग नहीं हुई है। एक टाइम, समय समय से संबंध हमें कीमत का और मात्रा का और करना पड़ेगा। हो सकता है हम आज हमारी इच्छा है, हमारे पास धन 40,000 रुपए पड़े हैं, हम कूलर खरीदने को तैयार हैं और 5 कूलर चाहिए। मात्रा का भी हमने कर लिया एडजस्टमेंट, 40,000 रुपए में 5 कूलर आ जाएंगे। परंतु जैसे ही हम कल मार्केट में जाएंगे, हो सकता है एक दुकान खुली हो और एक दुकान में पीछे से सप्लाई आजकल लॉकडाउन की स्थिति में ना आ रही हो। ऐसी स्थिति में उन्होंने उस कूलर की कीमत मान लिया, कीमत तो हमारे हाथ में नहीं है ना, 10,000 रुपए हो गई है। अब हमें 5 कूलर चाहिए, कितने रुपए चाहिए सोचिए? 50,000 रुपए चाहिए, जबकि हमारे पास कितने रुपए हैं? 40,000 रुपए हैं। क्या अब हम 5 कूलर खरीद पाएंगे? जी नहीं। अब हमें हमारी मात्रा घटानी पड़ेगी। तो हमारा संबंध मांग में 5 पॉइंट होने चाहिए, तो जाके अर्थशास्त्र में मांग बनेगी। इच्छा हो हमारी, धन हो हमारे पास, हम उस धन को उस इच्छा पे खर्च करने को तैयार हों और दी हुई कीमत और मात्रा का समय के साथ संबंध हो, तो जाके हमारी मांग होगी। मांग की परिभाषा देख लेते हैं हम। मांग की परिभाषा, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है मात्रा, है जिसे उपभोक्ता समझते हैं ना, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने वाला। ये हम पहले सेशन में कर चुके हैं। उपभोक्ता कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। वह मात्रा जिसे उपभोक्ता दी गई कीमत यानी निश्चित कीमत जो है उसके ऊपर तथा दिए गए समय पर खरीदता है। ये 3 बातें, क्वांटिटी, प्राइस और कीमत। क्वांटिटी, प्राइस, कीमत, मात्रा, कीमत और समय, इन तीनों में संबंध हो और हमारी इच्छा योग्यता हो और खरीदने को हम तैयार हों, तो जाके हमारी मांग बनती है। एक बार फिर से, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता दी गई कीमत तथा दिए गए समय पर खरीदता है अथवा इच्छा योग्यता रखता है और खरीदने को तैयार है, इसे मांग कहते हैं अर्थशास्त्र में। क्लियर हुआ? अब चलते हैं, मांग कितने प्रकार की होती है? मांग 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और बाजार मांग। जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे, 2 प्रकार की मांग होती है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। प्रकार समझने से पहले हम अनुसूची पे चलते हैं। अनुसूची क्या है? अनुसूची भी 2 प्रकार की है। तो आप कहोगे सर आपने प्रकार समझाया ही नहीं और अनुसूची पे पहले चले आए। चलो एक बार पहले अनुसूची ही देखते हैं। अनुसूची कहते किसे हैं? अनुसूची, जिसे हम तालिका भी कह सकते हैं, और यदि इसे आप हिंदी की बजाय अंग्रेजी में समझोगे तो और अच्छा समझ आएगा। टेबल, टाइम टेबल, टेबल तो अनेकों बनाते हैं हम मैथ वगैरह में। एक अनुसूची बना के देख लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक अनुसूची बनाता हूं मैं। P प्राइस, कीमत, और Q का मतलब है मेरा क्वांटिटी। किसी एक उपभोक्ता, मान लिया राम की इच्छा है, राम की मांग है चौक खरीदने की। चौक से उदाहरण ले लेते हैं। जब एक चौक की कीमत 5 रुपए है तब वो एक चौक खरीदना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल। अब यदि वो 4 रुपए, उसकी कीमत तो घट बढ़ सकती है, विभिन्न कीमतें हो सकती हैं। 4 रुपए जब कीमत होगी तो खरीदना चाहेगा 2। जब 3 रुपए कीमत होगी तो 3 खरीदना चाहेगा। जब 4 रुपए कीमत होगी, कीमत और घट जाती है, 2 रुपए कर देता हूं मैं, तो वो 4 चौक खरीदना चाहेगा। एक छोटा सा और बना लेते हैं। जब 1 रुपए कीमत होगी तो 5 चौक वो खरीदना चाहेगा। ये मान लिया राम की मांग है। अब राम एक ही आदमी है ना, इसका मतलब एक उपभोक्ता है। एक उपभोक्ता की जब कीमत और मात्रा में संबंध प्रकट करने वाली सूची को या टेबल को या तालिका को व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। क्लियर हुआ? परिभाषा अगर आपको बनानी पड़े तो परिभाषा वही मांग वाली परिभाषा में
थोड़ा सा चेंज करना है हमें। क्या? मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे यहाँ एक उपभोक्ता लगा देना। एक उपभोक्ता, एक ही उपभोक्ता हमारा नाम, एक उपभोक्ता दी गई कीमत तथा दिए गए समय पर खरीदता है, वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची व्यक्तिगत मांग कहलाती है। ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई और ये व्यक्तिगत मांग हो गई। एक उपभोक्ता दी गई कीमत तथा दिए गए समय पर जो खरीदता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि मार्केट में जरूरी तो नहीं है राम एक ही है चौक की मांग करने वाला। राम श्याम भी हो सकता है, राधा हो सकती है, लीलू राम सर हो सकते हैं, सज्जन सर हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं चौक की मांग करने वाले। तो एक और ले लेते हैं हम, थोड़ी इस टेबल को मैं बढ़ाता हूं। मान लिया एक श्याम और आ गया। अब श्याम की मांग जरूरी तो नहीं है कि राम ने 5 रुपए की कीमत पे एक चौक खरीदने की इच्छा थी और 1 रुपए की कीमत पे 5 चौक खरीदने की इच्छा थी। जरूरी नहीं श्याम की इच्छा अलग हो, 2 हो सकता है। 5 रुपए की कीमत पे 2 चौक खरीदेगा वो, और 4 रुपए की कीमत पे 3 खरीदेगा, 3 रुपए की कीमत पे 4 खरीदेगा। ये मैं इस तरह से बना लेता हूँ। अब ये राम की और श्याम की, और भी हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में ब्लैक बोर्ड थोड़ा कम पड़ रहा है, ज्यादा और करेंगे तो हम कैलकुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। आप इसे 2 से ही समझे। मान लेते हैं हम कि 2 ही उपभोक्ता हैं जिनकी मांग चौक की है, एक राम है और एक श्याम है। अब इन दोनों की बाजार में मांग है, इसे हम बाजार मांग कहेंगे। इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं। जोड़ने पे क्या होगा? 1 चौक राम को चाहिए, 2 चौक श्याम को चाहिए, 3 हो जाएंगे टोटल। इसे हम कहेंगे QM, बाजार की मांग की मात्रा। 2 और 3 5, 4 3 7, 5 4 9, 5 6 11। ये 5 रुपए की कीमत पे 3 चौक खरीदना चाहता है, 3 चौक की इकाइयां खरीदना चाहता है। 4 रुपए जब कीमत होगी तो 5 इकाइयां खरीदना चाहता है, खरीदने चाहते हैं जितने भी उपभोक्ता हैं वो। तो ये हमारी कहलाएगी बाजार मांग। ये व्यक्तिगत मांग और ये वाली बाजार मांग अनुसूची, और ये बाजार मांग हो जाएगी। अब बाजार मांग की परिभाषा कैसे होगी? सीधी मांग की परिभाषा, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता दी गई कीमत तथा दिए गए समय में खरीदता है। और व्यक्तिगत मांग की परिभाषा, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी गई कीमत तथा दिए गए समय पर खरीदता है। अब बाजार मांग की परिभाषा एक की जगह हम कर देंगे विभिन्न, सभी करिए, विभिन्न की बजाय सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांग। दोबारा देखिए, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं द्वारा दी गई कीमत तथा दिए गए समय में खरीदता है, इच्छा व योग्यता रखता है और खरीदने को तैयार है, वो बाजार मांग की परिभाषा हो जाएगी। क्लियर हुआ? मांग का अर्थ, मांग के प्रकार, व्यक्तिगत और बाजार मांग, अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। अब ये हमारी अनुसूची तो बन गई। एक अब इनके बाद एक टॉपिक हमारा और आता है वक्र। वक्र अब स्वाभाविक है कि 2 प्रकार हैं मांग के, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। 2 प्रकार की अनुसूची बनी है तो 2 ही प्रकार के वक्र होते होंगे। जी हाँ, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। पहले मैं व्यक्तिगत मांग वक्र की टेबल डायग्राम बनाता हूं। वक्र किसे कहते हैं ये क्लियर है आपको? वक्र, ये तो XY हम बनाते हैं, देखते आए हैं हमेशा। वक्र किसी टेबल का, किसी अनुसूची का, किसी तालिका का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण वक्र कहलाता है। यानी मांग वक्र किसे कहेंगे? मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण या मांग फलन का ग्राफीय चित्रण मांग वक्र कहलाता है। अब देखते हैं, पहले एक बार राम की लेते हैं। सिर्फ मांग यहाँ 5 अधिकतम है, मैं क्वांटिटी भी 5 अधिकतम तक है, मैं 5 तक यहाँ पॉइंट लगा लेता हूँ। 3 4 5, ठीक है। ये क्या है? इस साइड में आपको
प्राइस लेनी है और इस साइड में आपको क्वांटिटी लेनी है। यहां मात्रा रखेंगे हम x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कीमत प्राइस रखेंगे। इधर भी 5 तक ही है, 1 2 3 4 5। हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखना आप कि ये अंतर है हमारा, जो वो पैमाना एक ही रखना। अंतर का मतलब चाहे हमारी संख्या टेबल में कितनी ही हो, परंतु मापक हमारा एक ही रहेगा। ग्राफ में एक बड़ा खाना इतने के बराबर या आप जैसा भी +1 में ये समझ चुके हैं। अब देखते हैं, जब कीमत राम की पास, जब कीमत बाजार में एक चौक की 5 थी, तब 5 कीमत थी, तब वो कितनी मात्रा चाहता था? 1 मात्रा चाहता था। ये रही 1। इसका संबंधित दर्शाना है हमें मांग वक्र में। 4 जब कीमत थी तब 2 इकाइयों की मांग थी उसकी। जब 3 कीमत हुई तो 3 इकाइयों की मांग हो गई उसकी। जब 2 कीमत हुई तो उसकी इकाइयां बढ़ गई। क्यों बढ़ गई भाई? ये तो सामान्य नियम है ना हमारा कि अधिकतम संतुष्टि चाहता है वो उपभोक्ता, और अधिकतम संतुष्टि उच्च स्तर पर, ये हम कर चुके हैं। अब ये पॉइंट हमारे आगे, इस पॉइंट को मिला लीजिए। मेरा हो सकता है थोड़ा बहुत तिरछा हो जाए, मेरे पास फुटा नहीं है ना, फुटे का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। आप अपने कॉपी में बनाते समय पेंसिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पेंसिल यहाँ चल नहीं पाएगी। पेंसिल का प्रयोग करेंगे और आप वाला बिल्कुल सीधी रेखा आ जाएगा। ये है हमारा डिमांड का मांग वक्र, मांग वक्र। परंतु ये किसका हुआ? सिर्फ एक उपभोक्ता का। राम एक ही उपभोक्ता है, एक उपभोक्ता का हुआ, इसलिए इसे कहेंगे हम व्यक्तिगत मांग वक्र। अब बाजार मांग वक्र भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ तो इसको मैं मिटा देता हूं। बाजार मांग वक्र बना के देखते हैं। बाजार मांग वक्र, अब जब बाजार मांग वक्र बनाएंगे, एक व्यक्तिगत मांग वक्र बनाया तो हमने एक उपभोक्ता का लिया। बाजार मांग वक्र में सारे बाजार की जितनी भी मांग है उससे लेना है, यानी क्वांटिटी ये वाली लेनी है और प्राइस ये वाला लेना है। कभी ये गलती कर दो कि शाम की कर दो तो फिर व्यक्तिगत मांग वक्र आ जाएगा। राम का व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाएगा। दूसरा उपभोक्ता हमारा श्याम है, श्याम का मांग वक्र बन जाएगा। मैंने ये नाम यूं ले लिए, राम और श्याम। आप कोई भी रख सकते हैं, XY लिख सकते हैं आप। ये बाजार मांग दिखाई गई है। अब बाजार मांग है क्या? कीमत जब 5 रुपए थी तब बाजार मांग थी 3। ये रहा। जब कीमत 4 रुपए थी तो बाजार मांग हो गई 5। इसे मैं आगे बढ़ा देता हूँ। 6 7 8 9 10 और 11। थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ा है, आप ये अंतर उतना ही रखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और जैसे ही 3 रुपए कीमत आई तो बाजार मांग हो गई हमारी 7। 2 रुपए कीमत आई तो हो गई 9 और 1 रुपए कीमत आई तो हो गई 11। अब इसे मिला दीजिए, ये आपका हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व, बाजार मांग वक्र। यानी यहाँ हमारा इन दोनों का जोड़ है। 1 + 2 = 3, यहाँ 2 + 3 = 5 वाला लिया है मैंने। यहाँ लिया है 3 + 4 = 7। मात्रा की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ हमने लिया है 9 पे और यहाँ लिया है 11 पे। ये हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व। ये बाजार मांग का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। अब एक बात और आती है, कई बार छोटा प्रश्न आपका पूछ लेता है, मांग व मांगी गई मात्रा। मांग व मांगी गई मात्रा क्या है? ये तो सारी बाजार, ये बाजार मांग है, ये राम की व्यक्तिगत मांग है और ये श्याम की व्यक्तिगत मांग है। परंतु मांगी गई मात्रा क्या? यही तो मात्रा है। विभिन्न कीमतों पे अलग अलग मात्रा दिखाई गई है, यानी मांग अनुसूची में अंदर रहती है मात्रा तो, और मांग इस सारी को कहते हैं विभिन्न कीमतों पे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। एक बार रिकैपिचुलेशन में कर लेते हैं हम। मांग
किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता दी गई कीमत तथा दिए गए समय पर खरीदता है, इच्छा योग्यता रखता है और खरीदने को तैयार है, वो मांग की परिभाषा है। मांग का अर्थ है सिंपल शब्दों में प्रकार। मांग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। अनुसूची किसे कहते हैं? टेबल को अनुसूची कहते हैं, तालिका को जो कीमत और मात्रा में संबंध दर्शाए। मांग अनुसूची 2 प्रकार की है, व्यक्तिगत और बाजार। व्यक्तिगत मांग कौन सी है? मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे व्यक्तिगत मांग का मतलब एक उपभोक्ता दी गई कीमत और दिए गए समय पर खरीदता है। और बाजार मांग का अर्थ है जब किसी वस्तु की मांग किसी वस्तु बाजार मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे सभी बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं द्वारा दी गई कीमत और दिए गए समय में खरीदता है, इच्छा योग्यता रखता है और खरीदने को तैयार है। मांग वक्र व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत मांग वक्र कौन सा होगा? किसी एक उपभोक्ता के दर्शाए गए मांग अनुसूची के रेखाचित्रीय व्यक्तिगत मांग अनुसूची के रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण को व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं और बाजार मांग अनुसूची के रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण को बाजार मांग कहते हैं। मात्रा इसके अंदर निहित है। मात्रा विभिन्न कीमतों पे अलग अलग दिखाई जाती है जबकि मांग उसकी संपूर्ण मांग कहलाती है। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। आपको नोट्स व्हाट्सएप मैसेज पे मिल जाएंगे इस वीडियो के तुरंत बाद। इसे आप अच्छे से तैयार करना है। दैट्स ऑल, बाय बाय।